अगर आपने ओनली कैरियर में फोकस करके जिंदगी बिताएंगे, सारा जिंदगी भर सिर्फ कैरियर में फोकस करेंगे, तो आपके साथ किसी और का गर्लफ्रेंड का शादी होगी। और अगर आपने सिर्फ गर्ल्स के पीछे भागते रहेंगे, कैरियर में फोकस नहीं करेंगे, आपका स्वीट हार्ट का शादी किसी और के साथ होगा। द सोनम सागा। फिर से सोनम बेवफा निकली। जब कमिटमेंट ब्रेक होता है तो तकलीफें बहुत होती है। बीइंग अ कार्मेलाइट, हमारे कार्मल कॉन्वेंट में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत थी, लड़कियां गू मैग्नेट होती हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बैड बॉयज। तो सर, आपका इसमें क्या कहना है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ बैड बॉयज का। एक्चुअली मैं तब कॉलेज से ट्रेनिंग करने गया था जमशेदपुर। एक बंदा से मेरा मुलाकात हुआ जिसका जिंदगी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था लड़की को बर्बाद करना। उस बंदा ने मिला तो उसके बाद मुझे बताया कि देखो ऐसा है कि मुझे जो है कितना भी एक मंथ में बर्थडे बनाना पड़ता है। बोला ऐसे क्यों? बोला नहीं, जैसे कोई नया लड़की मिली है तो उसके कारण हमें दोबारा बर्थडे बनाना होता है। तो आज के ज़माने में आप सोचो कि उसका जिंदगी का लाइफ का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको किसी हालत में लड़की हासिल करना है। और अगर ऐसे है तो हमारा जो दूसरा बच्चे है, जो लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, करियर में फोकस है, तो उन लोगों ने तो ऐसे कर ही नहीं सकते। और जब भी तुम बैड संगत में चले जाओगे, जैसे गर्ल्स है, जैसे उसको पता नहीं है और उसके कारण उसने कोई बैड बॉयज के चक्कर में आ गए, तो क्या होता है कि एट्रैक्शन जो बैड हैबिट्स है वो बहुत जल्दी होता है। चाहे कोई भी बैड हैबिट्स हो, चाहे वो सुट्टा पीने से ही शुरू क्यों ना हो, कोई भी बैड हैबिट्स हो, उसमें एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और बैड बॉयज के पास सारे वो चीज़ पता होता है कि क्या लड़कियां पसंद करते हैं, तो वो वही प्रोवाइड करता है। अब इसको लगता है कि यही मेरा जिंदगी है और यही इसी के साथ मेरा जिंदगी बीतेगा, यही तो मैं चाहता था, ऐसे ही तो लाइफ है, यही तो लाइफ है। उसी के चक्कर में ऐसे बर्बादी शुरू होता है। तो इसलिए एक बात ये भी मैं कहता हूं, अगर आपने ओनली कैरियर में फोकस करके जिंदगी बिताएंगे, सारा जिंदगी भर सिर्फ कैरियर में फोकस करेंगे, तो आपके साथ किसी और का गर्लफ्रेंड का शादी होगी। और अगर आपने सिर्फ गर्ल्स के पीछे भागते रहेंगे, कैरियर में फोकस नहीं करेंगे, आपका स्वीट हार्ट का शादी किसी और के साथ होगा। तो चल यही रहा है, चलता यही है। तो इसके कारण जो बैड बॉयज के कांटेक्ट में जब कोई गर्ल्स आ जाते हैं, उसके साथ रहते हुए इतना बैड हैबिट्स उसके अंदर आ जाता है, तो उसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं, जो गुड बॉयज हैं, जो सोबर बनना है, उसका कोई भी हैबिट उसको पसंद नहीं होता है। एंड उसके बाद ऐसे सोनम बेवफा टाइप का कांड होता है। आपको बाहर से लगेगा कि नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए, ये बंदा इतना अच्छा है, वो बंदा इतना बुरा है। आप सिर्फ आउटर अपीयरेंस से अभी भी चेक कर रहे हो, आपने गहराई से जाके सोचो कि उसका जो जो बैड हैबिट उसको पसंद हुआ था, जो जो बैड हैबिट उसके अंदर में आ गया था, क्या ये बंदा वो प्रोवाइड करा सकता है? नहीं कर सकते। और वहीं पे आता है टसल, वहीं पे आता है कंट्रोवर्सी कि ये जो हमारा हैबिट आ चुका है वो हमें मिल ही नहीं रहा है। एंड जिसको हमने जिंदगी है मान चुका है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई रोल मॉडल था, हमारे पास कोई ना तो गाइडेंस था, कुछ भी नहीं था। एंड जो बैड हैबिट है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सारे के लिए एप्लीकेबल है। अगर एंड रिजल्ट देखा जाए कि लड़कियां हमेशा बैड बॉयज से अट्रैक्टेड होता है, यस, इट्स मोस्टली 99.99% ट्रू है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है? हमारा सोसाइटी, हमारा पेरेंट्स, हमारा एडुकेशन सिस्टम
क्या कभी किसी को सही दिशा दिखाया कि हाउ टू फाइंड अ करेक्ट बॉय, हाउ टू फाइंड अ गुड बॉय, हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट मैच? क्या इसके बारे में किसी ने उसको सिखाया था? फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब तक वो एडल्ट हो गए, जब तक वो स्कूल कॉलेज सब पार कर जा रहा है, उसके बाद भी उसके पास इनपुट क्या है? कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन बैड है कौन गुड है? कैसे सिलेक्ट करेंगे? उसके पास इनपुट हमने दिया ही नहीं, ना तो पेरेंट के तरफ से, ना तो एजुकेशन सिस्टम में है, और ना तो हमारे पास ऐसा कोई रोल मॉडल है कि लड़कियां को सही दिशा दिखाए कि हाउ टू चेक, क्या चेक करे, कैसे पता करे कि हु इज बैड एंड हु इज गुड फॉर देम। तो हम सिर्फ एंड रिजल्ट को गाली देता है, माँ बाप फिर दुखी होकर घूमता रहता है, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। आपने सब कुछ किया, बट जिस बात के लिए आप उसको कोस रहे हो, क्या उसके बारे में आपने कभी भी उसको कोई गाइडेंस दिए थे? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम दिया था? क्या आपके पास कोई रोल मॉडल है जिसने दिया था? क्या देख के वो किया है? क्योंकि उसने देखा मूवीज में ऐसे होता है, और मूवीज में सारे ऐसे ऐसे जिंदगी बर्बाद करने वाला लोग है। एक बंदा है, सारा जिंदगी उसका एक ही व्रत है, लड़की को बर्बाद करते जाओ, वो बर्बाद करता जा रहा है। उसको रोल मॉडल बनाओगे तो क्या होगा? किसी ने 4-4 5-5 शादी कर रहा है, एक कर रहा है, दूसरा तोड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर रोल मॉडल बनाएंगे तो एंड रिजल्ट यही आएगा। फिर हम लड़कियों को ही गाली देंगे कि देखो इसको एक गू मैग्नेट है ठीक है, बट एक गलत बात है। वी हैव टू, हमें वो उसको गाइडेंस देना चाहिए, एंड पेरेंट्स को इस जमाने में आके सोचना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, सोशल वर्कर को आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट ये जो हैपनिंग हो रहा है, ये सोनम वाला कहानी दोबारा ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सोनम ने क्या क्या नहीं किया, वो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में होगा, लेकिन जितना हमें पता चल रहा है कि नॉट ओनली दिस सोनम, ऐसे हजार हजार सोनम हमारा देश में है, और ये हो रहा है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड अगर ये हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें हम बात करें। तो सर, जब ऐसी बात है तो क्या हमेशा जब माँ बाप सेलेक्ट करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? द मैरिज माइंडसेट, हमें इस मैरिज माइंडसेट को चेंज करना है। माँ बाप को ही क्या इनपुट मिला था? क्या उन लोगों ने सही सिलेक्शन कर पाए थे कि वही सही सिलेक्शन कर लेंगे? मतलब हमारा सोसाइटी में क्या है, सिर्फ लड़कियां का ब्यूटीनेस देखा जाता है, आउटर अपीयरेंस देखा जाता है। मेट्रोलॉजी में मैं पढ़ाता हूं सरफेस फिनिश। तो हर आदमी, हर पेरेंट्स, जितना भी रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, सब लोग क्या देखते हैं? ओनली आउटर अपीयरेंस, ओनली सरफेस फिनिश। और जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, सोसाइटी को कीमत चुकाना पड़ेगा, एंड ऐसे कांड होता रहेगा। तो हमारा इनर थिंकिंग में चेंजेस लाना चाहिए। पेरेंट्स को भी वो देखना चाहिए, फ्रेंड सर्कल को भी वो देखना चाहिए कि ओनली आउटर अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग। हमें उस आउटर अपीयरेंस के साथ क्वालिटी भी चाहिए, उसका कॉम्पैटिबिलिटी चाहिए। और ये सब जो है, ये सब चेक करने के लिए भी जो आजकल चल रहा है सोसाइटी में, वो भी कोई ठीक ठाक चीज नहीं है। क्योंकि दो आदमी जो दोनों ही अंधा है, दोनों को हमने बोला तुम लोगों ने कॉम्पैटिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि दोनों के पास कोई भी सोचने का, समझने का कोई प्रॉपर इनपुट, कोई प्रॉपर एजुकेशन, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो इसलिए
आपको जो है अगर दोनों को बोल भी दिया जाए तुम लोग चेक कर लो कंफर्टेबल है कि नहीं, वो लोग पता नहीं क्या कंफर्टेबिलिटी चेक करता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं कि माँ बाप करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे, वो लोगों ने खुद अच्छा नहीं कर पाया तो फिर क्या ही कर लेंगे। उन लोगों का भी बहुत अच्छा अगर चला होता, उन लोगों का भी रिश्ता अगर बहुत अच्छा चला होता तो एक मिसाल तो उस बच्चे के पास भी होता, वो भी तो नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं कि जो रोल मॉडल बनाएंगे, अगर बच्चे अपना माँ बाप का भी रिश्ता को बना ले, वो भी तो बहुत ही खराब है, वो भी तो बहुत ही टॉक्सिक है। तो फिर कैसे हम बता सकते हैं कि माँ बाप सिलेक्ट करेंगे तो 100% सही हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एडुकेशन जरूरत है, हमें बच्चे को मोरल स्टडीज देना है, हमें बच्चे को एथिकल वैल्यूज सिखाना है, हमें बच्चे को जिम्मेदारी बनाना सिखाना है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे एंड उसके बाद रिश्ता में क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि सारे बच्चे का, सारे जो अनमेरिड जो बॉयज एंड गर्ल्स होता है, इन लोगों का दिमाग में चलता है शादियां ही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और जिसका शादी हो चुका है वो सोच रहा है शादी ही सब प्रॉब्लम का जड़ है। अब ये जो माइंडसेट है इसमें क्यों हो रहा है, तो ये चीज होना नहीं चाहिए, लेकिन हो तो यही रहा है ना। तो शादी क्या है पहले उसको समझना है। तो एक बड़ा सवाल इसके बाद पैदा होता है कि हाउ टू चेक कि ये बैड बॉय है कि गुड बॉय है। अब कैसे चेक करेंगे, बताइए मैम। तो इसमें मैं एक कोटेशन कोट करूंगी स्वामी विवेकानंद जी का कि अ मैन शुड नेवर बी जज्ड बाय हिज बेस्ट कैरेक्टर, ही शुड ऑलवेज बी जज्ड हाउ ही बिहेव्स विद हिज सबऑर्डिनेट्स। मतलब वो किस तरीके से दूसरे लोगों से बात कर रहा है, किस तरीके से जो होता है ना आपसे नीचे वाले लोगों से कैसे बात कर रहा है, घर के सर्वेंट से, ड्राइवर से, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उससे इंसान का कैरेक्टर बहुत जल्दी जाना जाता है कि वो कितना डोमिनेंट है, वो कितना लड़कियों को इज्जत कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। और दूसरा एक पॉइंट है जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया, ये इतना ज़्यादा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। अगर आप किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को देखते हो तो अपने मन में किसी के लिए भी आप कुछ फीलिंग्स रखते हो तो सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करिए, उसके बाद उसका फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल को देखिए बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, जैसे आप उस इंसान को जानते नहीं हो। तो ना फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम हैंडल बहुत कुछ बोलता है इंसान के बारे में कि वो कैसे पोस्ट डालता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसके पोस्ट पे, उसके फ़ोटोज़ पे कैसे कमेंट्स आते हैं और किन किन लोगों के कमेंट्स आते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि क्या है इसका बैकग्राउंड। तीसरा, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, और जो फॉलोअर्स हैं उनको जब आप स्कैन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के लोग हैं। आप ऐसे कई सारी प्रोफाइल्स आप देखेंगे जिसमें फॉलोअर्स बहुत कुछ बताते हैं कि वो बंदा किन किन को फॉलो करता है और उसको कौन कौन फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी इंसान को जिनको आप जानते नहीं हो बट यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ, तो आप इसको देख के आप समझ सकते हो कि हाउ इज़ दैट एक्चुअली, हाउ इज़ दैट पर्सन एक्चुअली। और चौथा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट। कोई बंदा सोशल मीडिया पे उतना पोस्ट ना करे, ये हो ही सकता है, बट 4 साल से 5 साल से एक इनएक्टिव प्रोफाइल को आपको दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास 2-3 प्रोफाइल और होंगी। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार अपनी ही फ़ोटोज़ शेयर करे, कुछ मोटिवेशनल आइडियाज़ भी शेयर कर सकता है, कुछ साइंस की इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज शेयर कर सकता है, कुछ क्रिकेट रिलेटेड पोस्ट शेयर कर सकता है, कोई अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड पोस्ट वो शेयर कर सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, 4 साल 5 साल पहले का कोई पोस्ट है जब वो कभी कॉलेज में था या उसका कभी फर्स्ट जॉब लगा, उसका पोस्ट डालने के बाद उसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं नज़र आ रही हो, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंटर होता है। क्योंकि तो किसी का अगर मल्टीपल अकाउंट दिख गया और मल्टीपल अकाउंट का संकेत आपके पास आ गया, तो ये मतलब है कि वो खतरा है, वहाँ पे खतरा है, निकल जाओ। 4 साल से पोस्ट नहीं किया, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, हमने ढूंढने का प्रयास किया, फिर बाद में पता चला इसका तो एक प्रोफाइल भी दिया जा रहा है, बट वो प्रोफाइल में 4 साल 5 साल से कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है।
उसका कॉलेज के बारे में पता नहीं है, उसका स्कूल के बारे में पता नहीं है, उसका फ्रेंड के बारे में पता नहीं है, रिश्तेदार के बारे में पता नहीं है, ऐसी एक प्रोफाइल थमा दिया गया, उसका वो उसी के लिए दिया गया कि वो आपके लिए ही बना के रखा गया। ऐसे मल्टीपल जो है चीज़ बना के लोग रखते हैं। तो इसलिए वो ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो प्रोफाइल देख रहा है इज इट रियल, और क्या इसके पास एक ही प्रोफाइल है। दूसरा इंडिकेटर होता है कि उसका मोबाइल नंबर फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है, कि आजकल कुछ है। दूसरा होता है ऐसे जैसे हमने बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। गर्ल्स के लिए और एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख जाता है कि अगर आपके पास आके कोई ये शो करे कि मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ, तो ये बात ध्यान रखें, नेक्स्ट वो आप ही पर टारगेट हो जाएंगे कि आपको भी बोला जाएगा आपसे भी वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी ध्यान रखें। तो मतलब क्या होता है, मैंने कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे डिस्कस करने का बात नहीं है, और सारे डिस्कस हम यहाँ पे कर नहीं सकते, उसके लिए एक अलग किताब लिखा जा सकता है। एंड जो बात हम यहाँ पे करने आए हैं कि फिर जो धीरे धीरे चीज़ होता जा रहा है, इसमें क्या शादी एक बर्बादी निशानी आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ शादी के बाद जो कांड हो रहा है आप वो देख रहे हैं, शादी से पहले कितना हार्ट ब्रेक हो रहा है, शादी से पहले कितना कांड हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो उसका क्या, ओनली हमने शादी को गाली देंगे ऐसा नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप स्टेटस ऑफ दिस न्यू एरा। तो हमने वेस्टर्न से प्रभावित हो जा रहा है, और हमारा जो वैल्यूज़ है, हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास कोई एथिक्स नहीं है, हमारे पास कोई मोरल एडुकेशन नहीं है। तो उसके कारण हमने क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, और ज़िंदगी बर्बाद कर ले रहा है, कैरियर बर्बाद कर ले रहा है, और उसके बाद जाके बैड संगत में आ जा रहा है, कुछ लोग तो बैड हैबिट में आ जा रहा है। तो ये सब चीज़ से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि आप एंड आपका फैमिली का बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाता हूँ। एक होता है कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स का मतलब होता है सेम एटम के साथ सेम एटम का कोहेशन। ये होता है आपका फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स का जो बॉन्डिंग है, इफ इट इज सफिशिएंटली स्ट्रांग, तो आपका कोहेसिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। अब ये जो एक एटम से दूसरा किसी एटम का अट्रैक्शन होता है उसका बोलता है एडिशन। तो अगर आपका दूसरा, आपका घर का चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरा किसी से हो रहा है प्यार मोहब्बत जो भी है, वो जो अट्रैक्शन है वो होता है हमारा दूसरा अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज एडिशन। तो इफ योर कोहेशन इज सफिशिएंटली स्ट्रांग, तो एडिशन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपका कोहेशन स्ट्रांग नहीं है, आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, तो एडेसिव फोर्स कुछ भी हो भाग जाएंगे। ठीक है। और जो बैड बॉय है पूरा जानता है कि कैसे, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत सारे ये डील कर चुका है। तो व्हाट इज, और आपने एक ही दिन में जाके सारे बता दिया आपका लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, और उसको पता चल गया क्या क्या लाइकिंग है, हम वही वही करते जाएंगे, वही वही बोलते जाएंगे। फिर वो आपको लगेगा कि मेरे लिए तो परफेक्ट मैच है। बट उसके बाद आता है खेल, जब उसको निकालना होता है सारा कहानी दूसरा हो जाता है, एंड उसके बाद जब फेंक के निकालता है तब जाके दुख होता है। यही वो आदमी है जो पहले ऐसे ऐसे करते थे, बट तुमने चेक ही नहीं किया, तुमने सोचा ही नहीं, तुमको लगा यही हमारा रियलिटी है, यही हमारा है, जो प्यार दिखाना है, प्यार जताना है, वही होता है, और वो देख के आपने उसमें फंस गए। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो इसलिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, समझ के डील करें। यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छा कोटेशन देता हूँ कि बिफोर कमिटमेंट यू आर द वर्ल्ड फॉर समवन, आफ्टर कमिटमेंट यू आर समवन इन दिस वर्ल्ड। तो ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। तो सर, क्या ट्रू लव सच्ची में होता है? क्या ये एग्जिस्ट करता है आज के ज़माने में? सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो, लव हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस। हम लोगों ने सिर्फ एक बॉय एंड गर्ल्स के बीच वाला जो लव है उसी को हम ट्रू लव का दर्जा देने का कोशिश करता है। ये मूवी से इन्फ्लुएंस होता है। दुनिया को चलाने के लिए मूवीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, और हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो थॉट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ये मूवीज़। तो इसलिए जो ट्रू लव है, जो भी दिखाया जाता है प्यार होने से ये होना चाहिए, जो मूवी को हिट कराने के लिए
मूवी का जो कलेक्शन बढ़ाने के लिए जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल नहीं है। लव का एक ओनली एक नहीं होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच वाला लव है। लव माता पिता के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, रिश्तेदार होता है, पड़ोसी होता है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, कॉलेज कलीग, बहुत सारे चीज़ें जहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो दिमाग में भरा गया कि ट्रू लव होने से ये होना चाहिए, जो मूवी में फिल्मिंग किया गया वो 100% रॉन्ग है। और उसी के पीछे कुछ बॉयज़ कुछ गर्ल्स ड्यू टू द लेस एज लेस एक्सपीरियंस दौड़ने लगता है और मिलता तो कभी नहीं है, और वो बर्बाद होता रहता है कि मुझे ही ट्रू लव नहीं मिल रहा है, बाकी जैसे सबको मिल जा रहा है। तो ये फिल्म का इफेक्ट है और कोई नहीं है। तो ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बट आप जो सोचते हो, आप जो देखते हो, आप जो मूवी की तरह सोचते हो वो नहीं है। ठीक है, तो इस दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रू लव तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि आप जिसको चाहते हो, आप जिसको चाहते हो वो किसी और को चाहती है, वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहता है। अब ये जो है ये कभी भी बॉन्ड नहीं बन पाता है कि जो जिसको चाहता है उसको मिला, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसके लिए ट्रू लव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम रियलिटी में लाने का कोशिश करें, नहीं होता है, उसमें सिर्फ बर्बादी होता है। लाइफ, लव, शादी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रोलर कोस्टर है। एट द एंड अ लिटिल लाफ्टर, अ लिटिल ऑनेस्टी एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट goes a long way. Which quote hit you the hardest in this video? Or you have some of your own stories to share? Please do comment in the comment box below. तो इसमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम अगेंस्ट द एनी सोशल थिंग, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लव, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। जो चीज़ जरूरी है वो होता है you were not her first love, and if you don't love and respect her, you won't be her last love. आप थोड़ा सा प्रचार, अनअकैडमी में अगर आप गेट आईएएस का प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये आपको 8,999 में मिल जाता है, लेकिन इसके बाद अगर आपने लेट किया तो 6,000 रुपीज़ फी इंक्रीज होगा। खुश रहो, मेरा कोड है एंड दिस इज द QR कोड। आपने डायरेक्टली इस QR कोड से अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर सकते हैं एंड ये QR कोड स्कैन करेंगे तो पूरा क्लास का मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्लास का मतलब क्लास लिंक, इसरो का बैच चल रहा है, QR कोड स्कैन करके आपने इसरो का बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने आइकॉनिक और प्रो मेरा सुपर 30 बैच में ज्वाइन करना चाहता है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज द QR कोड, आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल कोड, यू कैन ज्वाइन एंड फॉर पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको मिल जाएगा। 13 जून से बैच शुरू हो चुका है। विजय पथ एंड जुनून बैच है। जुनून बैच है 2027 के लिए एंड विजय पथ बैच है 2026 के लिए। एंड अभ्यास जो बैच है आपका 27 को शुरू होने जा रहा है फॉर ESE प्रीलिम्स। अभ्यास बैच आपका प्रीलिम्स के लिए एंड नक्षत्र बैच फॉर द ESE प्रीलिम्स 2026 के लिए, नक्षत्र बैच फॉर 2026 के लिए। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होगा एंड 15 जून को होने वाला है, 2 बार 11 AM एंड 5 PM, इसमें आप ज्वाइन करें। चंद्रयान बैच है जो आपका 4 जून को हो रहा है। इसके चक्कर में इसमें जो पेमेंट है इतना देना पड़ेगा, जो इसरो बैच का हम बात कर रहे हैं उसी का है चंद्रयान बैच। उसमें आपको चंद्रयान बैच के साथ अगर आपने दोनों गेट एंड IAS का कॉम्बिनेशन लेना चाहता है तब जाकर आपको 11,990 देना पड़ेगा। खुश रहो, मेरा कोड रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर सकता है, उसका बैच भी चल रहा है। ये आपका गेट का जो टॉपर्स है पिछले साल का, उसको मिलता है स्कॉलरशिप एंड ये आपका अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है जो आपको उसके साथ फ्री मिलेगा। आइकॉनिक बैच में आपको मेंटरशिप अलग से मिलता है एंड मेंटरशिप को ज्वाइन करने के लिए इस तरह से जुगाड़ है एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द अनअकैडमी। चलो खुश रहो एंड व्यस्त रहो, खुश रहो। जिंदगी में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, खुश होकर अपना जिंदगी बिताओ।